अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब रेहान और आप देख रहे हैं प्रो सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने HTML ट्यूटोरियल 4 की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे CSS के बारे में। CSS क्या होती है? CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट इज़ यूज्ड टू फॉर्मेट द वेब पेज. With CSS you can control font color, font size, and spacing between elements. आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं अपने वेब पेज को, बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं, एंड यू कैन डिस्प्ले अ डिफरेंट वेब पेज ऑन डिफरेंट स्क्रीन्स एंड डिफरेंट साइजेस। लाइक आप एक वेब पेज बनाते हैं, उसे आप अगर लैपटॉप पर अपना ओपन करते हैं तो आप उसको स्क्रीन का साइज़ देते हैं। अगर स्क्रीन का साइज़ ये है तो आपने ये डिज़ाइन शो करना है, और मोबाइल के लिए आप अपना अलहदा CSS बना लेते हैं कि अगर स्क्रीन का साइज़ इतना है तो इसके लिए ये CSS शो करनी है। तो आपकी जो वेब पेज डिस्प्ले होगा वो कंप्यूटर पे डिफरेंट होगा, मोबाइल पर डिफरेंट होगा। बेसिकली इसी को रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी बोलते हैं कि आप मोबाइल के लिए उसका डिज़ाइन डिफरेंट करते हैं उसे, ताकि वो आपका डिज़ाइन जो है वो मोबाइल या एंड्रॉयड डिवाइसेस पर या ख़राब ना हो। और लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए जो डेस्कटॉप सिस्टम होते हैं उनके लिए आप CSS अलग से लिखते हैं। इसी को रिस्पॉन्सिवनेस बोला जाता है। तो केस्केडिंग का मतलब क्या होता है? केस्केडिंग स्टाइल शीट जो हम बोलते हैं, तो केस्केडिंग का क्या मतलब होता है? केस्केडिंग का मतलब होता है कि जो स्टाइल आप एक पेरेंट एलिमेंट पर अप्लाई करेंगे वो उसके चाइल्ड एलिमेंट पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ये बॉडी पर कोई कलर लगाते हैं, लाइक मैं लगाता हूँ कलर रेड, इसको भी हम रन कर देखते हैं। तो ये जो बॉडी के अंदर जितने भी टेक्स्ट एलिमेंट होंगे उन सब पर ये अप्लाई हो जाएगा कलर। ये देखें, ये हमारा जितना भी टेक्स्ट हमारे बॉडी के अंदर है वो रेड हो चुका है। तो कैस्केडिंग का मतलब ये होता है कि पेरेंट एलिमेंट पर अगर आपने एक CSS अप्लाई की है तो उसके तमाम चाइल्ड एलिमेंट्स पर वो टेक्स्ट एलिमेंट्स जितने भी होंगे उन पर वो CSS अप्लाई हो जाएगी। तो CSS कितने किस्म की होती है? CSS बेसिकली 3 किस्म की होती है। एक इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो इनलाइन CSS है। ये देखें, इस तरह से एलिमेंट नेम के आगे आप स्पेस देकर स्टाइल डालते हैं, स्टाइल का एलिमेंट, और उसके अंदर आप अपनी CSS डिफाइन कर देते हैं। इसको बोलते हैं इनलाइन CSS। इनलाइन CSS यूज़ होती है किसी सिंगल HTML एलिमेंट को स्टाइल देने के लिए। तो इसके बाद हम देखते हैं इंटरनल CSS क्या होती है। इंटरनल CSS कहाँ इस्तेमाल होती है? जब आपने एक सिंगल HTML पेज को कोई स्टाइल देना होता है तो उसके लिए इंटरनल CSS इस्तेमाल होती है। इंटरनल CSS जो है वो आप हेड के टैग के अंदर अपनी डिफ़ाइन करते हैं। उसके अंदर आप हेड के अंदर आप एक स्टाइल का एलिमेंट लिखते हैं, इस तरह से स्टाइल, उसकी टाइप होती है टेक्स्ट CSS, ठीक है। इसके अंदर अब आप अपनी सारी जो CSS है वो डिफ़ाइन करेंगे। अभी यहाँ से हम अपनी ये इनलाइन CSS रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और अभी हम वो इंटरनल अपने पेज के अंदर ये सारी CSS लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं बॉडी। बॉडी के अंदर हम अपनी CSS डिफ़ाइन करते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर आप दे दें इसको ब्लू या ग्रे, लाइट कलर देते हैं कोई। ये देखें, जो अभी हमारा बैकग्राउंड कलर, क्योंकि हमने पहले इनलाइन CSS में भी वही कलर दिया था और इंटरनल CSS में भी वही कलर दिया है, तो हमारा जो
बैकग्राउंड कलर है वो सेम है। इसको अगर आप थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए अब हमारा बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं अपना फ़ॉन्ट कलर चेंज करके देखते हैं हेडिंग 1 का। ये देखिए हमारी हेडिंग का कलर इस तरह से चेंज हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं अपना पैराग्राफ को कोई स्टाइल देकर देखते हैं। पैराग्राफ पे हम बॉर्डर लगा देते हैं 1px का। अच्छा ये देखें पैराग्राफ को इसको हम साथ बता देते हैं कि सॉलिड बॉर्डर, और अभी इसको हम कलर भी साथ कोई देते हैं पैराग्राफ को। सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक थी हमारी। बॉर्डर 1px सॉलिड बॉर्डर। तो ये देखें अभी जितने भी हमने पैराग्राफ लगाए हुए हैं उनको बॉर्डर उन पर जो है अप्लाई हो चुका है पाउडर ब्लू। तो बॉर्डर की जो प्रॉपर्टी है उसके साथ आप ये 3 चीज़ें दे सकते हैं। बॉर्डर यानी कि 1px मीन आपने कितना थिन रखना है, थिक रखना है। 2px करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा ये और थिक हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉलिड बताया है कि ये जो बॉर्डर है ये सॉलिड है। इसकी जगह आप डॉटेड भी लिख सकते हैं। ये देखें अभी जो हमारा बॉर्डर है वो डॉटेड हो चुका है, और यहाँ पर आपने कलर अपनी चॉइस का कोई भी कलर आप दे सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ है CSS की प्रॉपर्टी होती है पैडिंग। पैडिंग आप देंगे 5px। पैडिंग क्या होती है? अब पैडिंग होती है ये जो बॉर्डर है आपका, बॉर्डर और इस टेक्स्ट के दरमियान में जो स्पेस आ रही है उसको हम बोलते हैं पैडिंग। ये देखें अभी हमने 5px की थी तो वो थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा हो गई है। इसको हम मज़ीद और 30px करके देखते हैं ताकि वाज़ेह हमें समझ आए। ये देखें 30px की है तो हमने ये बॉर्डर और टेक्स्ट के दरमियान जो स्पेसिंग है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। तो स्पेसिंग आप डिफरेंट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल टॉप से डिफरेंट हो, राइट से डिफरेंट हो, बॉटम से डिफरेंट हो और लेफ़्ट से डिफरेंट हो। तो आप अभी ये 30px अगर आप सिर्फ देंगे तो वो जो है चारों तरफ से अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसे अलग अलग देंगे 30px एंड 15px तो अभी जो 13px है वो टॉप से और बॉटम से हो गई, जो हमने 15px अलग दी है तो वो लेफ़्ट और राइट से अप्लाई हो गई। तो अगर आपने टॉप और बॉटम की सेम रखनी है, लेफ़्ट और राइट की सेम रखनी है तो आप इस तरह से अलग अलग दे सकते हैं। टॉप और बॉटम की एक और लेफ़्ट और राइट के लिए अलग से दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको चारों तरफ से अलग अलग चाहिए तो आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे जी हम कहते हैं टॉप से हमारी 20% हो जाए और ये राइट से हमारी 10% हो, बॉटम से हमारी 25% हो और लेफ़्ट से हमारी 40px। तो ये देखें अभी हमारी अलग अलग अप्लाई हो चुकी है सब के लिए। टॉप से अलग, राइट से अलग, लेफ़्ट से अलग, बॉटम से अलग। तो आप ये अलग अलग तीनों के लिए दे सकते हैं। इसको हम बोलते हैं इंटरनल CSS, और एक होता है हमारा मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन होता है जी ये हेडिंग
और इस पैराग्राफ के दरमियान मार्जिन मैं आपको बताता हूँ। मार्जिन भी सेम आप इसी तरह दे सकते हैं। अभी हम कहते हैं जी 50px। ये देखें, ये भाई हमने 50px मार्जिन दिया है, तो मार्जिन जो है वो लेफ्ट, राइट, बॉटम और टॉप चारों तरफ से अप्लाई हो चुका है उसमें। ये जो पैराग्राफ है ये हेडिंग से 50 पिक्सल अवे हो गया है, और लेफ़्ट से भी, राइट से भी और बॉटम से भी। तो आप अलग अलग भी उसी तरह दे सकते हैं जिस तरह से आपने पैडिंग दी है, या अगर आपने सिर्फ टॉप का डिफाइन करना है तो इस तरह से दे सकते हैं कि मार्जिन टॉप जो है वो 50% px हो, लेफ़्ट, राइट या बॉटम से नहीं होना चाहिए। तो अभी देखें ये सिर्फ मार्जिन टॉप उसने लिया है। इसी तरह आप लिख सकते हैं मार्जिन लेफ़्ट हम कहते हैं 20px हो। ये देखें, अब लेफ़्ट से वो जो 20 पिक्सल अवे हो चुका है। राइट से भी इस तरह दे सकते हैं मार्जिन राइट हम कहते हैं 30px। ये देखें, और इसी तरह हम मार्जिन बॉटम भी लिख सकते हैं। ये देखें, मार्जिन बॉटम हमने दे दिया है कि ये 30px। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अगर आप एक ही लाइन में लिखना चाहते हैं तो एक ही लाइन में भी इसको लिखा जा सकता है, जैसे हमने पैडिंग को लिखा है। जस्ट आप मार्जिन लिखेंगे और उसकी अलग अलग वैल्यूज़ लिखेंगे, ठीक है। तो ये होगी हमारी इंटरनल CSS। इसके बाद हम देखते हैं एक्सटर्नल CSS किसे कहते हैं और वो कहाँ यूज़ होती है। External CSS is used to define the style for many HTML pages. Like if you are designing a website of many pages, yeah, or more than one pages, then you have to write an external CSS. And external CSS, you just need to add a link in header of that CSS, and it will be apply on all the CSS pages. You do not need to write CSS for each page separately. You just need to write one file of CSS and you can apply it on all pages. तो उसके लिए हमारा एक लिंक का एलिमेंट यूज़ होता है। ये देखें, लिंक, उससे पहले हम अपनी एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। न्यू फाइल, और इसको हम सेव कर लेते हैं style.css, ठीक है। ये देखें, ये अभी हमारी style.css ये index.php के नीचे शो हो गई है। तो सेम इसमें भी हम सारा कोड अपना यहाँ से फ़िलहाल ख़त्म करते हैं। इसको भी हम ख़त्म करते हैं, फ़िलहाल इसको भी ख़त्म करते हैं। ये देखें, हमारा पेज अभी नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। तो अब हम जो अपनी सारी CSS है वो लिखते हैं style.css के अंदर, ठीक है। style.css के अंदर हमने लिख ली CSS अपनी, और इसको जो है हम यहाँ पर उसको ऐड कर देते हैं style.css। ये देखें, ये हमारी वो CSS एक्सटर्नल फाइल में है और वो इस पेज पर अप्लाई हो चुकी है। इसी तरह अभी हम एक और फाइल बना लेते हैं। इसको सेव कर लेते हैं हम services.html से, और अपनी ये सारी हम HTML उठाते हैं और वो इसमें लगा लेते हैं। इसको हम कह देते हैं सर्विसेज पेज, और index.php को हम कह देते हैं
ये हमारा है होम पेज। ठीक है, इसका टाइटल भी सर्विसेज डॉट HTML को हम कह देते हैं सर्विसेज। ठीक है जी, ये देखें हमारे ये स्टाइल डॉट CSS हमने इधर भी दे ली और इधर भी दे ली हमने। तो अभी एक ही CSS है हमारी, एक से ज़्यादा फाइल्स हो चुकी हैं इंडेक्स डॉट HTML और सर्विसेज डॉट HTML, तो वो दोनों पर जो हमारा है अप्लाई होगी। इंडेक्स डॉट HTML तो यहाँ आप इसकी जगह आप लिखें सर्विसेज डॉट HTML। ये देखें हमारी अब सर्विसेज डॉट HTML भी जो है वो डिस्प्ले हो रही है। एक हम यहाँ खोल लेते हैं, ये देखिए ये हमारी इंडेक्स डॉट HTML है और ये हमारी सर्विसेज डॉट HTML है। 2 फाइल्स हैं और दोनों में हम एक ही CSS फाइल यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा आप अपना फ़ॉन्ट साइज़ भी बता सकते हैं कि हमारा जो पैराग्राफ हम पूरे अपने वेब प्रोजेक्ट में, वेब डिज़ाइन में जहाँ भी हम पैराग्राफ यूज़ करेंगे उसका एक फ़ॉन्ट साइज़ होगा। आप अपना एक स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट साइज़ डिफ़ाइन कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ आप दे देते हैं 16 पिक्सल। ये देखें अभी हमारा जो फ़ॉन्ट साइज़ है 30 पिक्सल हमने किया है, तो वो दोनों पेजेस पर अप्लाई हो गया है। उसी तरह दोबारा हम 16 पिक्सल करेंगे तो 16 पिक्सल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप अपना एक फ़ॉन्ट फैमिली भी बता सकते हैं इसको कि हमारा जो फ़ॉन्ट साइज़ तो हो गया ये कि हमारी फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो हम यूज़ करना चाहते हैं वर्डाना। जहाँ भी पैराग्राफ इस्तेमाल हो रहा है उसकी फ़ॉन्ट फैमिली आप वर्डाना कर दें। ये देखें इसका फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। ठीक है, इस तरह से आप अपनी एक्सटर्नल CSS फाइल बना सकते हैं। तो एलिमेंट के नेम के साथ अभी हमने ये CSS देखी है। इसी तरह आप क्लासेस भी बना सकते हैं। क्लासेस क्या होती हैं कि आप क्लासेस जो होती हैं, ये देखें क्लास आप जब भी डिफ़ाइन करते हैं वो डॉट के साथ करते हैं और यहाँ डॉट के आगे आप अपनी CSS फाइल में क्लास का नेम लिखेंगे। ठीक है, उसका भी हम कुछ भी आप नेम दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का नेम दे सकते हैं। तो हम देते हैं जी पैराग्राफ फ़ॉन्ट कलर। उसमें आप दे देते हैं जी ब्लैक, कि हमारे पैराग्राफ का जो फ़ॉन्ट कलर है उसकी हमने एक स्टैंडर्ड क्लास बना दी है। और वो क्लास को आप अप्लाई कैसे करेंगे, एलिमेंट के नेम के आगे उसी तरह जिस तरह हमने स्टाइल एट्रीब्यूट डाला था इसी तरह एक क्लास का एट्रीब्यूट डालेंगे, क्लास, और यहाँ पर अपनी वो क्लास दे देंगे आप। क्योंकि अभी ऑलरेडी हमारा कलर ब्लैक ही है तो वो ब्लैक शो हो रहा है, तो इसको हम चेंज करके हम कर देते हैं वाइट। अच्छा, तो हम वो सर्विसेज डॉट
HTML में ही, क्योंकि अभी हमने क्लास लगाई है तो वो वहीं अप्लाई हो रही है। इस क्लास को हम कॉपी करके पैराग्राफ में भी लगा, index.html में भी लगा देते हैं। ये देखें इस तरह से अब हमारी जो index.html में भी हमारा फ़ॉन्ट कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो ये इसका एक्सटर्नल CSS का फ़ायदा होता है कि अगर आपने मल्टीपल पेजेस की वेबसाइट बनानी है, एक से ज़्यादा पेजेस के लिए बनानी है, तो आप एक्सटर्नल CSS की एक फ़ाइल क्रिएट करें। इसमें अपनी जो है तमाम वो CSS इसके एक फ़ाइल में लिखें और हर फाइल में जस्ट ऊपर उसका आप लिंक दे दें, तो वो आपकी तमाम HTML पेजेस पर अप्लाई हो जाएगी। तो ये हमारी अभी जस्ट हमने ये देखा है कि CSS कितने किस्म की होती है, इनलाइन, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। और अभी हमने सिर्फ चंद एक ही CSS की प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, तमाम नहीं देखी। तो इंशाल्लाह जब हम इसे CSS को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको CSS के बारे में तमाम वो चीज़ें बताऊंगा जो आपको एक वेब पेज बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप इसकी प्रैक्टिस करें और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप कामयाब होंगे फ्रीलांसिंग की फील्ड में। और ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल फील्ड में जाएंगे तो वो एक्सपीरियंस के बेस पर ही आपको हायर करेंगे। आप अपना कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस अपने पास से जब बना कर उन्हें दिखाएंगे कि ये चीज़ मैंने बनाई हुई है, ये चीज़ भी मैंने बनाई हुई है, तो मैं आपका काम कर सकता हूँ, तो वो आपको जल्दी हायर करेंगे और आपकी ये जॉब वगैरह से जान छूट जाएगी। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही या आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो अगर आप एक दो भी फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट कर लेंगे तो आप वो जॉब अगर कर भी रहे हैं तो आप वो जॉब छोड़ देंगे और फ्रीलांसिंग की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा है। और सबसे बड़ी बात कि आप खुद के बॉस खुद ही होते हैं, कोई आपको तंग करने वाला नहीं होता। आपको 9 to 5 आपको जॉब की ज़रूरत नहीं होती। आपका जब दिल करता है आप बैठ के काम कर सकते हैं, रात को, सुबह, दिन में या सारी रात, जब दिल करे आपका आप काम कर सकते हैं और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती। आप बहुत ज़्यादा इसमें कमा सकते हैं फ्रीलांसिंग के ज़रिए। तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप फ्रीलांसिंग की फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हो सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।